हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बारे में। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा कर लिया है और उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए, मैंने सौर मंडल के बारे में डिस्कस कर लिया, सौर मंडल डिस्कस कर लिया है। उसके बारे में भारत की आंतरिक स्थिति के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे होती हैं, जो लैटिट्यूड लाइन्स है ना वो ऐसी हैं, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो ऐसी। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ओके, और ये हमारी अक्षांश रेखाएं। इतना तो आप समझ गए कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए ना। अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश इसे कहते हैं, और देशांतर रेखाएं इस लाइन को कहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है अक्षांश रेखाएं और ये है देशांतर रेखाएं। और अक्षांश और देशांतर की मिश्रित सीमा रेखा को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की जो मिश्रित सीमा रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको आज डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए, ये हमारा जीरो अंश अक्षांश रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये हमारा विषुवतीय रेखा हो गई, और ये हमारा कर्क रेखा हो गया, और दक्षिण में मकर रेखा। नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और साउथ में मकर रेखा। और जो 66.5 अक्षांश रेखाएं होती हैं नॉर्थ में, उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 अक्षांश रेखा जो साउथ में होता है उसे अंटार्कटिक। तो नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में अंटार्कटिक। नॉर्थ आर्कटिक, साउथ अंटार्कटिक। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा होती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा होती है। इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, आप लोग कितना समझ गए कि ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखाओं को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, फिर आर्कटिक वृत्त क्या होता है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आगे, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं, ये है हमारा अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन्स। अब हम लैटिट्यूड लाइन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे पूर्व की पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में, एक डिग्री पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। ओके, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको याद कर लेना है, यहीं पर याद कीजिए, कहीं और नहीं, यहीं पर आज ही
आपको अक्षांश देखा देशांतर अक्षांश और देशांतर से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो आप यहाँ पर आज अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, कैसे पूर्व से पश्चिम, यहाँ से ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है? 1-1 डिग्री के अंतराल पर क्या होता है? 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? 90-90, ये देखिए अक्षांश वृत्त होते हैं। 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। 2 अक्षांश रेखाएं जो होती है, जैसे ये अक्षांश है ये, तो ये 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो अक्षांश जो रेखाएं अभी मैंने बताया 90-90 डिग्री, तो अक्षांश रेखाओं की कुल दूरी जो है 90-90 + 1, एक जो इक्वेटर है ना, इसको भी मान लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 181, मतलब 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है। चलिए आगे देखते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। 89 + 1 टोटल 179। और अगर पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो 181 हो जाएगा। और अगर पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है उत्तर और दक्षिण में, तो 179। चलिए आगे देखते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं की जो मध्य दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत और भूमध्य रेखा होती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पर है ना भूमध्य रेखा, इसी को, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा की जो टोटल लंबाई है कितनी है? तो टोटल लंबाई है, देखिए भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 4075.16 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा 0 अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं जिसे। 23.5 उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है, 66.5 साउथ में क्या है? अंटार्कटिक वृत्त है, और 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त है। देखिए 21 जून को सूर्य जो है ना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्क रेखा के एकदम, यहाँ पर ये कर्क रेखा ना, यहाँ पर एकदम सीधा पड़ता है। यहाँ पर ये सूर्य है, 21 जून को क्या करता है? सूर्य ना कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, यहाँ पर चमकता है। इस कारण इस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमें याद हो गया 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ कर्क रेखा है ना, नॉर्थ में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? अरे भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है ना, मकर रेखा, ये है हमारी मकर रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा तो 21 जून और मकर रेखा 22 दिसंबर को। देखिए मंथ में देख लीजिए, दिसंबर जो है कि लास्ट में आता ना, तो साउथ ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, साउथ दिसंबर में है। तो 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? मकर रेखा के एकदम ऊपर, यहाँ पर चमकता है, एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, समझ में आ गया? नॉर्थ में 21 जून को, साउथ में 22 दिसंबर को। 21 जून 22 दिसंबर, ऐसे समझ में आ गया ना? अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि हम भूलेंगे नहीं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है ना सूर्य, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सी दिन को होता है? कौन सी डेट को? 22 दिसंबर को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन से 13 देश हैं? आइए जान लेते हैं। आप लोग मैप लेकर बैठिए। क्लास को करते समय आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप एटलस को लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आप एटलस के माध्यम से आप समझ लेंगे, तो एक बार अगर उसे देख लेंगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर वो कंटिन्यू आप भूलेंगे नहीं। देखिए जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा ऐसे है,
ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। ओके, चलिए जो भूमध्य रेखा है इसे 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 13 देश हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, साओ टोम और प्रिंसिपी है, गैबॉन है, कांगो गणराज्य है कांगो है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है। चलिए, तो कौन कौन से 13 देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मकर रेखा। अभी तक हमने बात किया था भूमध्य रेखा के बारे में, यहाँ से भूमध्य रेखा गई थी, है ना, भूमध्य रेखा। उसके बाद में मकर रेखा ऊपर है, नॉर्थ में है कर्क रेखा। तो आज हम अब बात करने वाले हैं मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 10 देशों से। देखिए, भूमध्य रेखा जो थी वो 13 देशों से होकर गुजरती थी और मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती। कौन कौन से वो 10 देश हैं? देखिए, यहाँ पर चिली है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया जहाँ से चीते आए हैं, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, इसे मोजाम्बिक कहते हैं, यह है मेडागास्कर और ये है ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक है ABC PNB मैम्स, ABC PNB, ABC PNB MAMS मैम्स। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। देखिए, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 18 और भूमध्य रेखा 23 देशों से होकर गुजरती है। तो अब हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा 18 वो कौन से देश है जिससे होकर गुजरती है। आप अगर मैप लिए होंगे तो आप वहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर ये है, मैक्सिको है, बहामास है ना, मैक्सिको है, बहामास है, पश्चिमी सहारा, ये देखो वेस्टर्न सहारा है। उसके बाद में यहाँ पर मोरितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद में नाइजर यहाँ पर है, लीबिया है, चाड है, इजिप्ट है और सऊदी अरब है, यूएई है, यहाँ पर ये यूएई है और यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर ओमान है, इंडिया है, इंडिया के बाद में बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश। उसके बाद में यहाँ पर म्यांमार है, ये चाइना है, उसके बाद में यहाँ पर ताइवान है। तो कर्क रेखा से टोटल 18 देश होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 23 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। आप चार ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लीजिएगा। 5M मैक्सिको, मारितानी, माली, मिस्र, म्यांमार, 5M और BBB बहामास, भारत और बांग्लादेश, BBB हो गया, और CC चाड, चीन, ताइवान, या CCC कह सकते हैं ना, चाड, चीन, ताइवान, CCC होगा। SUO सऊदी अरब, UAE और ओमान, LAWN लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आपको कभी ना भूलें। ओके, अब आप लोग फिर मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ ना, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बताइए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा, तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़। आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोग प्लीज़ इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ ना उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। हमने अभी डिस्कस किया, अब आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा, तीनों का आंसर मुझे मिलना चाहिए। ओके, मैं एक बच्चे का कमेंट लूँगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। अभी तक हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा किया, अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच जो होती है दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? इक्वाडोर पर होती है, ये भूमध्य रेखा पर होती है।
कितनी होती है? टोटल है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है। और अक्षांश में 111 किलोमीटर होती है और इसमें 111.32 किलोमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। गोरे कहते हैं। ओके, गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा कि अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो समय सीमा होती है ना, वो देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि लंदन के पास जो ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया गया है। कहाँ से? लंदन के पास का क्या है? लंदन के पास क्या है? ग्रीनविच वेधशाला है, यहीं से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यही है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। किसके आधार पर? जीएमटी के आधार पर। तो दोस्तों, एक डिग्री देशांतर रेखा, एक डिग्री जो देशांतर रेखा होती है 4 मिनट की, 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट मीन्स 1 घंटा हो गया। तो 24 घंटा 360 डिग्री, 1 घंटा 360 अपन 24 इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 16 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 अपन 15 इक्वल टू 4 मिनट। पूरा कैलकुलेशन देख ले, वो आ गया ना जो यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समय की गणना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 इंटू 4 इक्वल टू 330 मिनट, 330 बाई 16 इक्वल टू 5 आवर्स 30 मिनट्स। देखिए, जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, यही है मानक या मुद्दे। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई, इतना भी टेढ़ा नहीं जितना मैंने कर दिया है। देखिए, पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर रेखा वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार? 4 बार। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य में है। और इसके सबसे नज़दीक कौन है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो कौन सा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा, या फिर आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। और कर्क रेखा को माही, भू कांगो, मकर, लिम्पोपो, कर्क, माही। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी थ्योरी क्लासेस समाप्त होती हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो भी PY के क्वेश्चन है इसको फटाफट एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको थ्योरी क्लासेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम इससे रिलेटेड जो भी PY के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। आगे देखते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बेल्ट, ऑप्शन बी है गोरे, ऑप्शन सी है काले, ऑप्शन डी है समय पेटी। RRB 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरे।
चलिए आगे देखते हैं। देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 360। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 अंश रेखांश, ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों देखिए जो उत्तरी रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत ही पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काहिरा का समय, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए आगे देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट का समय होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री ईस्ट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है बोलीविया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है पराग्वे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चाइना। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जो हमने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो तीनों का क्वेश्चन का रिप्लाई आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों इस चैनल पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एनीवन कोई भी एग्जाम की तैयारी है तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।